आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस बिक गई? बिल्कुल बेच दी, बिक नहीं गई, बेच दी। जयप्रकाश ने जब से राजनीतिक में आया है ये विश्वासघाती है और ये गद्दार है। ये भी कह सकते हैं कि खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, गेम करता है और जो अपने हिसाब से बाजी को पलटवा देता है। नहीं, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, तो गद्दारपना है। एनएलडी के प्रवक्ता उमेद लोहानू ने सीधा आरोप लगाया था कि कांग्रेस की बीजेपी से मिली भगत है, तो आप तो उस पर मोहर लगा रहे हो। बिल्कुल आजकल तो हुड्डा कांग्रेस है हरियाणा में। हुड्डा साहब कहते हैं कि अब उनको फ्री हैंड दे दिया। रणदीप जो सुरजेवाला आपके नेता हैं वो कहीं और से बन के सांसद राजस्थान से चले गए, है ना। उधर से आप देखें तो कुलदीप बिश्नोई वैसे किनारे हो गए, छोड़ के चले गए थे। और जहाँ तक बात है किरण चौधरी की, वो खुद अपनी जद्दोजहद में है कि भी किस तरह से वो टिकी रहे हैं, लोगों को समर्थन मिलता रहे। तो हुड्डा कांग्रेस है साहब, इसके अलावा कुछ है क्या? डेलीगेट तो आप भी हैं कांग्रेस के। आपने खड़गे साहब के चुनाव में वोट भी डाला था। तो जब आपको लगा था कि खरीद फरोख्त हो रही है, कोई सेटिंग हो रही है, बगावत हो रही है, जो भी चीजें अंदरगात भीतरगात हो रहा है, तो आप जयप्रकाश से बात कर लेते। आपकी पार्टी के तो आदमी है। देखो भाई साहब, मेरा जयप्रकाश का 36 का आंकड़ा है। जयप्रकाश तो एक सफेद बुगला है। आपने सुना होगा, जिस बुगला जिस पेड़ पे बैठता है उसको सुखा देता है। वो बंसीलाल के पास गया, उसको सुखाया। अब हुड्डा ही घड़ों पे बैठा हुड्डा जी की, और ऐसे ही चलता रहा तो हुड्डा जी को सुखाने का काम करेगा। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार जिला परिषद चेयरमैन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वाइस चेयरमैन उनका बना है, चेयरमैन बीजेपी का बना है, और आईएनएलडी ने सीधे आरोप लगा दिए कि बीजेपी कांग्रेस की मिली भगत है, गठबंधन है। और गठबंधन ही नहीं, ठगबंधन है। ठगबंधन इसलिए है कि जनता के सामने कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ठीक नहीं है, बीजेपी की मुखालफत करती है, जबकि जब चुनाव का वक्त आता है तो बीजेपी के साथ में हाथ मिलाकर अपना आदमी बनवाते हैं, उनका भी बनवाते हैं, दोनों मिलकर अपने अपने बनवा जाते हैं। इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, जानने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ राजेश संदलाना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और डेलीगेट भी ये कांग्रेस के हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी की यात्रा में भी आपने इनको देखा होगा। असलियत क्या है राजेश भाई? कांग्रेस पे आरोप लगे कि कांग्रेस ने सेटिंग कर ली बीजेपी से, बाहर कुछ और बात करते हो, अंदर कुछ और करते हो। जब जिला परिषद चेयरमैन की बात आई तो कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया, और बीजेपी ने कहे तो कांग्रेस का साथ ले लिया। तो कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ये सीधा आरोप लगाया आईएनएलडी ने। चूँकि आपने चुनाव भी लड़ा था जिला परिषद का, ये बात और है कि थोड़े से वोटों से आप हार गए थे। इस चुनाव में बड़े करीब आप रहे हैं, इस चुनाव को बड़े करीब से आपने देखा है। सेटिंग का खेल के जो आरोप लग रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी? देखो भाई साहब, ये सच्चाई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी है, इसमें कोई दुराई नहीं। और इसमें जो मदद करने वाले हैं वो भी कबूल कर रहे हैं। आपकी कल मैंने वीडियो देखी थी। लेकिन इससे सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हाथ है दुखी है। लेकिन मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, कोई संकोच नहीं है। यहाँ से जयप्रकाश से उनके जो बड़े आका हैं, जो दिल्ली बैठे हैं। कौन है? सीधा नाम बताओ ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं तो सीधा कहता हूँ, यहाँ के हमारे 5 या 6-7 पार्षद थे कांग्रेस के। अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पे होती, चेयरमैन भी बनाती और बीजेपी और जेजेपी के घुटने भी टिकाती। लेकिन उनके आकाओं के इशारे पर जयप्रकाश ने कांग्रेस पार्टी जो हिसार की जो पार्षद बने हुए थे, और कांग्रेस पार्टी को एक बदनाम करने की साजिश रची और उसको बेचने का काम किया बीजेपी के हाथों। और बीजेपी का चेयरमैन भी बनवाया और वाइस चेयरमैन भी बनवाया। उसकी वीडियो आपने पता भी होगा। बीजेपी का वाइस चेयरमैन खुद कहता है, मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी ने मेरे को प्रमोट किया था और बीजेपी ने मेरे को बनाया है। लेकिन जयप्रकाश कह रहा है कि वाइस हमने बनाया और चेयरमैन उनका बनवाया। तो जब हम विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसान मजदूर सब टकटकी से लखा रहा है कांग्रेस की तरफ, भाई हमारा भला ये। आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी की खिलाफत और मुखालफत करके तो आप वोट ले रहे हो जनता से? बिल्कुल भी उसकी मुलाकात वोट ले रहे हैं, और जनता आस लगाए बैठी कांग्रेस आएगी और बीजेपी का सफाया होगा और लोगों का भला करेगी। लेकिन हमारे कुछ तुच्छ नेता, मैं तो कहता हूँ स्पष्ट, हमेशा ही जयप्रकाश ने जब से राजनीतिक में आया है ये विश्वासघाती है और ये गद्दार है। जहाँ भी बैठता है वहाँ गद्दारी करना इसका काम है। ये तो हिसार के अंदर अगर आपका भाई पार्षद होता तो इस कांग्रेस को बिकने नहीं देता। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस बिक गई? बिल्कुल बेच दी, बिक नहीं गई, बेच दी। और कुछ कमजोर लोगों ने बेच दी, जैसे कि जयप्रकाश ने, और अपने आकाओं के इशारे पर। और ये तो खुद कबूल करें कि हमने मदद की है। बेच कैसे दी? मतलब इसके एवज में क्या ले लिया, क्या हासिल कर लिया? क्या पैसे की खरीद फरोख्त हुई है? क्या हुआ, कैसे बिकी है? ये पैसे का काम करता है जयप्रकाश, तो पैसे लेता है
और बेचता इसका। कोई सबूत है, कोई क्या चीज़ है, मतलब किसके बेस पे आप कह सकते हैं कि भी ये बिक गई, मतलब पैसे में बिक गई? चंद्रा बनया था सांसद, पेन बदलिया था जयप्रकाश ने, सबने रोका था, टेंसी ली थी, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन चंद्रा बनया हमारे इलाके का, उससे विकास हमें तो फायदा हुआ, लेकिन इसने पेन बदलने का काम किया, वो तो इसका दे रमजाना इसने पैसे। राजनीति में तो ये भी कह सकते हैं कि खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, गेम करता है और जो अपने हिसाब से बाजी को पलटवा देता है। नहीं नहीं, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, तो गद्दारपना है जी, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करना तो ये खिलाड़ी नहीं है, गद्दारी है। खिलाड़ी तो वो होता है अगर ये अपनी पार्टी के चेयरमैन भी बनवाता और वाइस चेयरमैन भी बनवाता तो हम मानते खिलाड़ी। आपकी पार्टी के लोग तो खुश हो रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कहते अभी देखो हमने वाइस चेयरमैन बनवा लिया, 4 आदमी थे हमारे पास तो फिर भी देखो हमने अपना वाइस चेयरमैन बनवाया। गजब की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कोई हनुमान कह रहा है, कोई राम कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं अपने आप को। नहीं, बिल्कुल आम कार्यकर्ता बड़ा हाथ है और बड़ा दुखी है जो ये खेल खेलेगा है 20 तारीख को, इससे मैं घोर निंदा करता हूँ। और पूरी हिसार की कांग्रेस, क्या पूरी कांग्रेस और पूरा किसान तबका बड़ी घोर निंदा कर रहा है और गद्दारी का नाम दे रहे हैं जयप्रकाश को, जो कांग्रेस को यहाँ डुबोने का इसने काम किया। और आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखाया जाएगा, इसके मुंह पे तमाचा होगा ये। तो जो आईएनएलडी कह रही थी, आईएनएलडी के प्रवक्ता उमेद लोहान, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कांग्रेस की बीजेपी से मिली भगत है, तो आप तो उस पर मोहर लगा रहे हो। बिल्कुल कांग्रेस की नहीं, कुछ टुत नेताओं की, भाई साहब मैं कांग्रेस की नहीं कह सकता, अपने आकाओं के इशारे पर पता नहीं क्यों बार बार बीजेपी के दबाव में ये काम करते हैं, मेरे को नहीं पता। जो किसके आका हुआ का सीधा नाम बताओ सर, किसके इशारे पे कौन काम? बता दिया मैंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इशारे पर जयप्रकाश ने। पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इशारा रहा होगा कि भी उसको बीजेपी को वोट दो? देखो, जो पार्षद बने हैं दिनेश शोराणो जो भी है, कुंडू हो हमारी पार्टी के पार्षद हैं, दीपेंद्र जी के टच में थे और वो बीजेपी में क्यों गए, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं भाई साहब। तो आपके नए अध्यक्ष आ गए हैं, खड़गे साहब आ गए हैं, उनसे आप बात कर सकते थे, बिल्कुल उनको बात बता करेंगे, सकते थे बिल्कुल। कि पार्टी में हो क्या रहा। अगर आपको लगता है कि पार्टी में बिकवाली हो रही है, पार्षद बिक रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, बेचे जा रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है और बीजेपी की सपोर्ट हो रही है, तो ये तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी आवाज उठ सकती है। बिल्कुल आवाज उठाएंगे। हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म हो जाती है अब 3-4 दिन में, वहाँ बड़ा सम्मेलन, उसके बाद खड़गे जी से टेम लेके और जो ये प्रकरण हुआ है हमारे अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नॉलेज में बिल्कुल हर एक चीज़ डालेंगे। भाई इस प्रकार से राहुल जी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को बचाने की यात्रा चालू किए हुए हैं। पार्टी में तो आप कह रहे हो सर गद्दार हैं, फलाने हैं, दिखड़े, यहाँ तो इकट्ठा हो नहीं रहा मामला, वो देश को बचा रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, बचा तो क्या रहे हैं? जोड़ रहे हैं, जो बिखराव था उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ नीचे स्तर पे पंचायत चुनाव में जो हुआ वो मैं बिल्कुल निंदनीय हर सच्चाई कहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में कुछ कांग्रेस नेताओं ने गद्दारी की है, जैसे कि जयप्रकाश, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। जयप्रकाश का आप नाम, जयप्रकाश से हमने कल बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है ना धर्मवीर ने किया, और उनकी तो जो है उनसे बिजली मंत्री से बात हो रही थी, वो संपर्क में थे, बीजेपी का तो उनको पता नहीं है। भाई साहब, रणजीत चौटाला जी का यहाँ मेरे हिसाब से कोई पार्षद नहीं है, और जिस दिन चेयरमैन बनया है सोनू डाटा, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, उसने स्पष्ट तौर से कहा है भाई कैप्टन अभिमन्यु का आशीर्वाद से और जो लोकल नेता हैं यहाँ के हिसार के और बीजेपी के सीएम साहब का नाम लिया, उनके आशीर्वाद से मैं चेयरमैन बनाऊँ, खुद कबूल कर रहा है। रणजीत जी का तो यहाँ नाम ही नहीं है बेचारे का, कहीं भी को पार्षद भी नहीं है, 1-2 हो गया अलग बात है। मेरे रणजीत चौटाला का नाम क्यों ले रहे हैं? मतलब जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, कर रहा है, बात को घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन ये बात घूमे नहीं की, ये बहुत भारी पड़ेगी आने वाले समय में इस जयप्रकाश के ऊपर और इसके आकाओं के ऊपर। आने वाले समय में तमाचा होगा इनके मुंह पर, बात घुमाने से गुम में नहीं गई। नेताओं का आप नाम ले रहे हो, क्या इन नेताओं को ये नहीं पता था कि अगर आप ये चीज़ करेंगे, कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करेगी और उसके बदले में कुछ हासिल करेगी, तो एक्सपोज हो जाओगे? चीज़ें तो सामने आती हैं। फिर एक्सपोज ये तो हो रहा है, बड़ा गलत और निंदनीय है। पूरी कांग्रेस इसके लिए, पूरी कांग्रेस बहुत ही पूरी कांग्रेस कौन सी है साहब? आजकल तो हुड्डा कांग्रेस है हरियाणा में। हुड्डा साहब कहते हैं कि अब उनको फ्री हैंड दे दिया। रणदीप जो सुरजेवाला आपके नेता हैं, वो कहीं और से बन के सांसद राजस्थान से चले गए, है ना। उधर से आप देखें तो कुलदीप बिश्नोई वैसे किनारे हो गए, छोड़ के चले गए थे। और जहाँ तक बात है किरण चौधरी की, वो खुद अपनी जद्दोजहद में है कि भी किस तरह से वो टिकी रहे हैं, लोगों को समर्थन मिलता रहे। तो हुड्डा कांग्रेस है साहब, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, हुड्डा कांग्रेस मैं तो नहीं कहूँगा, कांग्रेस है। हुड्डा अपना अलग सिस्टम से चल रहा, अंदर खाते चलता तो मेरे को पता नहीं। हम कांग्रेस के साथ हैं, जो हरियाणा की पूरी कांग्रेस है देश की। कांग्रेस आज भी
धरातल पे भी यही, इस चुनाव में भी देखा होगा, अगले चुनाव में भी कहीं ना कहीं कुछ नेता गद्दारी करते हैं, उनका सबक सिखाया जाएगा। और हिसार में जिला परिषद चुनाव में मैं अब भी कहता हूँ, जैसे आप कह रहे हो, कांग्रेस ने गद्दारी करी है। बिल्कुल आप कह रहे हो कांग्रेस ने गद्दारी की, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गद्दारी की। बस। आपको कोई उम्मीद है, उदयभान जो आपके अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो खासम खास साथ रहते हैं, इनसे कोई उम्मीद है? ईमानदारी से बताना कि ये कोई जस्टिस कर पाएंगे या इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि वाकई गद्दारी हुई है? बिल्कुल, मैं लिखित में बिल्कुल पहुंचेंगे उदयभान जी के पास भी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम आप तो पहुंचोगे। आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान से कोई उम्मीद है क्या? पहले यहाँ ट्राई करेंगे, हमें बात रखेंगे प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के, भाई इस प्रकार से खेल हुआ है, यहाँ सुनाई नहीं होगी। ऊपर हमारी AICC में इसका असर क्या पड़ेगा? मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं कि भाई कोई सेटिंग तो हुई है, सीधी सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी की, तभी तो दोनों बने, अदरवाइज नहीं बनते। इसका असर विधानसभा में कांग्रेस का काम है। आपने वीडियो देखी होगी, दिखा दूंगा मैं। वो मैंने देखी है, लेकिन फिर भी चलो, अगर इनकी बात ही मान लेते हैं, वाइस चेयरमैन आपका बन गया आपकी पार्टी का, तो सेटिंग से तो बना, इसके अलावा तो बनता ही नहीं था। इसका असर विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? बहुत, इसका मेरे मानना है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान है इससे, और इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिले। डेलीगेट तो आप भी हैं कांग्रेस के, आपने खड़गे साहब के चुनाव में वोट भी डाला था, तो जब आपको लगा था कि खरीद फरोख्त हो रही है, कोई सेटिंग हो रही है, बगावत हो रही है, जो भी चीजें अंदरघात भीतरघात हो रहा है, तो आप जयप्रकाश से बात कर लेते, आपकी पार्टी के तो आदमी है। देखो भाई साहब, मेरा जयप्रकाश का 36 का आंकड़ा है, आपने कई वीडियो देखे होंगे जी। पहले हमने इकट्ठा काम, तो लोग कह रहे थे, कहते वो जो हरियाणा में जो कांग्रेस है ना, बोला उनको तो जोड़ लो, भारत बाद में जुड़ेगा। ये आंकड़े 36 वाले 93 वाले जो चल रहे हैं अभी भाई साहब 36-93, हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है, और बड़ा लेवल के नेताओं का तो सिस्टम, जो बड़े नेता हैं 4-5 कद्दावर हरियाणा के नेता, सब एक है ऊपरले ग्राउंड के ऊपर। निचले स्तर पर अगर को गद्दारी कर जाए तो क्या पता चलता है। जयप्रकाश तो एक सफ़ेद बुगला है, आपने सुना होगा, जिस बुगला जिस पेड़ पे बैठता है उसको सुखा देता है। वो बंसीलाल के पास गया, उसको सुखाया, वो हुड्डा ही घड़ों पे बैठा हुड्डा जी की, और ऐसे ही चलता रहा तो हुड्डा जी को सुखाने का काम करेगा। मैं तो सब तो आप तारीफ कर रहे थे, आपने बताया कि सुभाष चंद्रा को बनवाने में जयप्रकाश का हाथ है, अभी आपने कहा कि ये वाइस चेयरमैन भी जेपी ने बनवा दिया। ये तो बनवाने वाले नेता हैं, बनाते हैं ये। भाई साहब, हमारा अगर ये सिस्टम से होता, 6-7 हैं कांग्रेस के, आप पूरा आंकड़ा लोगे, 4 नहीं 6-7 पार्षद बने हुए हैं। अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पे होती तो चेयरमैन भी कांग्रेस की होती और वाइस चेयरमैन भी होती। लेकिन ये चेयरमैन उनको देकर ये बोल रहे हैं कि हमने वाइस चेयरमैन नहीं ली, ना इनको वाइस चेयरमैन नहीं मिली, ये तो गद्दारी होगी ना। जिस पार्टी के हम खिलाफ खड़े हैं और जिस पार्टी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उस पार्टी के पक्ष में हम वोट डालते हैं, तो इससे क्या है आपको पता ही है, ये गद्दारी है सरेआम। ये किसान मजदूर सब देख चुका है इस खेल को, और आने वाले समय में जिसने गद्दारी की उसके मुंह पे तमाचा है। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेश संदलाना थे, डेलीगेट हैं कांग्रेस के, और कल तक तो INLD कह रही थी, INLD के प्रवक्ता उमेद लोहान वो कह रहे थे और ठोक बजा के कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, मिली भगत का खेल था, गठबंधन था, ठगबंधन था, जो भी वो कह रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस ने ही मोहर लगा दी, यानी कि कांग्रेस नेता ही कह रहे हैं कि हाँ हमारी पार्टी में गद्दार हैं, सेटिंगबाजी हुई है, खरीद फरोख्त हुई है, बिके हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस वीडियो पे शेयर करें, खुल के कमेंट करें, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई थी, गद्दारी का काम हुआ है जैसे कि कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं। इस पर खुलकर बेबाकी से अपने कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।